हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत दिनों से आप लोग सभी सवाल मेरे से पूछ रहे थे, सर हम अखबार ढेर ही पढ़ते हैं लेकिन हमें करंट जीके का कुछ भी मटेरियल उस अखबार में नहीं मिलता है। दोस्तों, ये समस्या सभी के साथ होती है। हम रीजनल अखबार अक्सर पढ़ा करते हैं। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार हम रोज नहीं पढ़ते हैं क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया से हैं और यहाँ पर लोकल अखबार ही चलते हैं। द हिंदू एक ऐसा अखबार है जिसमें समस्त प्रकार की जीके का ज्ञान होता है और आप अगर इंग्लिश में सर्च करेंगे तो सबसे ज्यादा एडिटोरियल विश्लेषण उसी अखबार के आपको मिलते हैं। आज यहाँ पर इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने रीजनल हिंदी अखबार को पढ़ के भी आपका पूरा करंट जीके तैयार कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में किस प्रकार से आप मात्र अखबार को पढ़ के पूरा करंट जीके कंटेस्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये अखबार है दैनिक भास्कर। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सभी जगह दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण जैसे हिंदी अखबार, रीजनल अखबार जो होते हैं वो मिलते हैं। राजस्थान में राजस्थान पत्रिका अखबार भी आता है, वो भी एक रीजनल अखबार है और मुख्यतः इन्हीं दो अखबारों को राजस्थान में पढ़ा जाता है। दोस्तों, अखबार पढ़ने का सही तरीका क्या है ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। दोस्तों, अखबार शुरू होने से पहले सबसे पहले आपको देखना है कि अखबार की हेडिंग क्या है। हेडिंग में सबसे ऊपर आता है दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर यानी आप पढ़ रहे हैं देश का विश्वसनीय अखबार, यानी कि ये देश का नंबर 1 अखबार, ऐसा कि ये बताते हैं। साइड में सुविचार लिखा होता है। अखबार पढ़ने के कई ज्यादा फायदे हैं। इससे आपकी वोकैबुलरी कंप्लीट होती है, उसके साथ साथ ही आपको कुछ अच्छा गेन होता है। सबसे बड़ा फायदा ये होता है, अखबार पढ़ने के बाद आपका जो इनहेरिटेंस ये होता है, दिमाग के अंदर होता है कि किसी चीज को पढ़ने में आप अटकते हैं तो वो भी क्लियर आपका हो जाता है। आपकी बोलने की क्षमता का भी विकास होता है। आप डिबेट भी कर सकते हैं अखबार पढ़ने के बाद। अगर आपको अखबार नहीं पढ़ते हैं तो इन सब चीजों से आप वंचित रह जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है सुविचार। किसी काम में लगाए गए हमारे समय का इतना ही महत्व नहीं है जितना प्रयास की गंभीरता का है। तो ऐसी जानकारी अखबार से मिलती है। भाई, ये मुद्दे पे आते हैं, कैसे हम यहाँ से करंट जीके हैं जो बना सकते हैं और आगामी एग्जाम को फाइट करने में उसकी मदद ले सकते हैं मात्र एक अखबार पढ़ने से। अखबार पढ़ने में आप कम से कम आधा घंटा, 15 मिनट या 20 मिनट जरूर लगाते हैं डेली, लेकिन फिर भी आपका करंट जीके जो तैयार नहीं होता है। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन ये है, जो खबर आई है, संसदीय कार्य मंत्री बोले रात 12 बजे सक्रिय होते ही भूत उससे पहले ही कार्यवाही पूरी करा ले, सदस्य डरे हुए हैं। दोस्तों, ये जो खबर आपने देखी राजस्थान पत्रिका की खबर है। यहाँ पर संसदीय कार्य मंत्री कौन है, ये आपको पहला क्वेश्चन ये है। तो यहां से आपको पता करना है संसदीय कार्य मंत्री कौन है। संसदीय कार्य मंत्री है राजेंद्र राठौड़, जो राजस्थान बीजेपी में मंत्री है। संसदीय कार्य मंत्री यानी कि विधानसभा में जो भी कार्य होते हैं उनको ध्यान में रखते हैं वो। अब दूसरा प्रश्न जो उठता है कि ये खबर क्या चल रही है। दोस्तों, अखबार में अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको वही चीजें नहीं मिलती जो सिर्फ रोचक होती है या खबरें होती, बहुत सी चीजें मिलती जो डीप में भी होती, जो बहुत अधिकांश बढ़िया जानकारी रखती है। दोस्तों, विधानसभा में राजस्थान में एक ऐसा लॉ बना हुआ है, एक ऐसा मान्यता बनी हुई है कि वहां पर अगर 200 से ज्यादा सदस्य बैठेंगे तो एक सदस्य की मौत हो जाएगी। अब सबसे पहली बात ये आती है कि राजस्थान विधानसभा में टोटल कितने विधानसभा सीटें हैं। दूसरा प्रश्न ये उठता है, वर्तमान में मेजोरिटी में कौन सी पार्टी के पास कितनी विधानसभा सीटें हैं। और तीसरा प्रश्न ये है, अभी हाल ही में कौन से विधायक की मृत्यु हुई है। दोस्तों, खबर एक, क्वेश्चन 3 बन रहे हैं और सारे क्वेश्चन कहां से मिले हैं, अखबार से। तो आपको पता होगा मांडलगढ़ की जो विधायक थी उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद वहां पर उपचुनाव हुए और वहां पे पहले बीजेपी थी, अब वहां पे कांग्रेस जीती है। अलवर में भी ऐसा ही हुआ था, वहां सांसद की मौत हो गई थी। और अजमेर में भी सांवरमल जाट जो कि सांसद थे, उनकी मृत्यु होने के बाद वहां भी अब दूसरी पार्टी का नेता आया है। तो ये हो गया अपना यहाँ का पहली खबर का। अब इसमें ये जो फोटो आपको दिख रहा है ये है विधानसभा का चित्र। विधानसभा कहां पे, राजस्थान की। राजस्थान की विधानसभा जयपुर में है और जयपुर में जहां पर विधानसभा बनी हुई है वहां पर ऐसी कुछ मान्यताएं हैं कि उसमें भूत प्रेत का साया, इसके लिए वहां पर हवन यज्ञ करवाने की बात चल रही थी। ये खबर है। तो ये पहली खबर से अपने पास कितने क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन। दोस्तों, ऐसे अगर आप कनेक्ट करते जाएंगे ना हर क्वेश्चन को तो आपकी जीके जो है वो धीरे 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 इंक्रीज होती जाएगी। आप अगर मान लो कि कई क्वेश्चंस आपको नहीं आते लेकिन आप तुक्का लगाते हैं उनमें, तो तुक्का लगाने के लिए ऐसी जानकारियां होना बहुत ही जरूरी है। दूसरी खबर ये, किसानों का चक्का जाम देर रात तक स्थगित हुआ। तो दोस्तों, ये जो खबर है किसानों का चक्का जाम, इस खबर को पढ़ने का कोई वो नहीं है क्योंकि ये अपना करंट से रिलेटेड नहीं है, ये सिर्फ खबर है। आगे आता है, सरस डेयरी द्वारा संचालित पार्लर पर सरस घी 30 रुपए लीटर सस्ता हुआ। सरस जो पार्लर है उस पर सरस सस्ता हो गया, तो इस खबर का भी अपना कोई तुक बनता नहीं है। सरकार वर्सेज सीएम, अब ये खबर है। अब यहां से आपको 3-4 क्वेश्चन निकालने हैं। वो क्वेश्चन निकलेंगे कैसे, सरकार वर्सेज सीएम।
दोस्तों केजरीवाल के घर पहुंची पुलिस, हार्ड डिस्क और पुलिस फुटेज जारी। अब अभी एक केस हुआ था, दिल्ली के मुख्य सचिव जो थे, दिल्ली में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी के मुख्य सचिव जो थे, उन्हें घर पे बुलाया जाता है, उनके साथ कोई बदसलूकी होती है, ऐसा खबर में आया था। अब दिल्ली में सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। दोस्तों उस खबर के बारे में यहां पर दिया हुआ है, सरकार वर्सेस सीएम। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि दिल्ली के जो मुख्य सचिव है वो कौन है? तो दिल्ली के मुख्य सचिव है अंशु प्रकाश। और अंशु प्रकाश का बहुत ही शानदार रिकॉर्ड रहा है। पिछला जो रिकॉर्ड है वो सीनियर आईएएस है, और उनके साथ ऐसा बर्ताव होने से आईएएस जो लॉबी है, अधिकारी जो लॉबी है, ब्यूरोक्रेसी जो है, वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में आ गई है। तो सबसे पहली बात, ऐसी घटना पहली बार हुई है और आम आदमी पार्टी की तरफ से यह घटना हुई है। तो यहां से आपका प्रश्न क्या उठा कि दिल्ली में मुख्य सचिव कौन है, किसके साथ बदसलूकी हुई थी? उन मुख्य सचिव का नाम है अंशु प्रकाश। दिल्ली के सीएम कौन है आपको पता ही होगा। दिल्ली में कौन सी पार्टी है? आम आदमी पार्टी, ये भी आपको पता होगा। आरएएस का एग्जाम दोस्तों आने वाला है, और आरएएस के एग्जाम में तत्कालीन घटनाओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आईएएस आरएएस के इंटरव्यू में पूछा जाएगा। मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो अंशु प्रकाश जो मुख्य सचिव थे, उनकी जगह अगर आप कलेक्टर बनने के बाद जाते हो या ऐसी घटना आपके साथ होती है सचिव बनने के बाद, तो आप कैसा बर्ताव करेंगे? इस प्रकार के ही क्वेश्चन आरएएस और आईएएस के इंटरव्यूज में पूछा जाता है, वहां पे घटनाओं को क्रिएट किया जाता है। दूसरा जो प्रश्न है अपना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश, साड़ी गार्ड फुटेज सहित कई फीचर अनिवार्य, बाइक पर पीछे बैठने वाले के लिए सेफ्टी हैंडल जरूरी। दोस्तों ये भी एक खबर बहुत अच्छी है। यहां पर एक खबर है, नई मोटरसाइकिल कानून का नियम लागू किया गया है। अब नई मोटरसाइकिल कानून का नियम लागू हुआ है, तो ये किसके अंडर में आएगा? आरटीओ के अंदर में। आरटीओ क्या होता है? जो रोडवेज अथॉरिटी होती है हर एक स्टेट की, हर एक डिस्ट्रिक्ट की। तो जयपुर में 2017 में 2984 हादसे हुए, 825 मौतें हुई, 618 दुपहिया वाहनों पर सवार थे। तो जो घटनाएं घट रही है उसके बारे में ये पूरी खबर है। यहां से हमें ये पता चलता है कि आरटीओ जो है वो कहां से संबंधित है और कितना कितना उसमें शेयर होता है आरटीओ का, किस प्रकार से वो वर्क करता है एक राज्य अथॉरिटी के अंदर। प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव, ये भी एक क्वेश्चन है। अब कहां पर उपचुनाव होना है? उपचुनाव होना था 3 राज्यसभा सीटों पर, तीनों पर भाजपा की जीत की संभावना थी इस खबर के अनुसार। तो राज्यसभा सीट का मैं आपको बता दूं, राज्यसभा क्या होता है, यहां से प्रश्न उठ के आता है। राज्यसभा क्या होता है? राज्यसभा होता है अपर हाउस, और अपर हाउस की जब हम बात करते हैं तो फिर लोअर हाउस क्या होता है? लोअर हाउस जो होता है वो होता है लोकसभा। दोस्तों सदन के अंदर 2 मुख्यतः भवन होते हैं, एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस। अपर हाउस में मनोनीत सदस्य बैठते हैं, और लोअर हाउस में वो सदस्य बैठते हैं, लोकसभा सांसद की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूं, वो सांसद सदस्य बैठते हैं संसद में जो चुनकर जाते हैं, वो बैठते हैं लोअर हाउस में, और अपर हाउस में बैठते हैं जो मनोनीत होते हैं राज्यसभा के द्वारा। समझ में आई बात? अपर सभा कौन सा है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। अपर सभा, अपर हाउस कौन सा है? अपर हाउस है राज्यसभा। लोअर हाउस कौन सा है? लोकसभा। और हमारे प्रधानमंत्री जो है वो सांसद है, और अभी वो कहां बैठते हैं? वो बैठते हैं राज्यसभा और लोकसभा दोनों में, क्योंकि राज्यसभा लोकसभा दोनों में मंत्री परिषद का नेता बैठ सकता है। आगे देखते हैं, पंचायत ने सुनाई उठक बैठक, सजा फिर विवाहिता ने दी जान। तो इस खबर से कोई मतलब नहीं। एक ट्वीट से 11,000 करोड़ रुपए का घाटा स्नैपचैट को। स्नैपचैट क्या है दोस्तों? स्नैपचैट का अगर आपको बात पता चलता है तो स्नैपचैट है एक साइट जहां पर सोशल नेटवर्किंग साइट है, लोग आकर अपने वीडियो डालते हैं। तो इस प्रकार का भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं, बेस्ट आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर को सम्मानित किया। अब यहां से जो लोकल ये खबर है, इससे आपको जीके क्या निकालना है? आपको ये जीके का क्वेश्चन यहां से नहीं बनता, अखबार आपको संपूर्ण जानकारी देता है। यहां से आपको पता ये करना होता है कि आर्किटेक्ट क्या होता है और इंटीरियर डिजाइनर क्या होता है। ये दोनों ही इंग्लिश के प्रश्न है। आर्किटेक्ट होता है जो डिजाइन करता है किसी भी भवन को, किसी भी आकृति को, किसी भी मूर्त को, और इंटीरियर जो होता है किसी भी भवन या बिल्डिंग के अंदर का जो परिदृश्य होता है उसे डिजाइन करने वाला डिजाइनर होता है इंटीरियर डिजाइनर। उनको जयपुर में सम्मानित किया गया था, उसके संबंध में यह खबर थी। पढ़ाई की टेंशन में आंख के पट्टी बांध फंदे से झूल गई कॉलेज की छात्रा। ऐसी घटनाएं आपको, ऐसी खबरें आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती है। और जो ये खबर है, सीए स्टूडेंट हिंदी में भी हल कर सकेंगे पेपर। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। अब से सीए स्टूडेंट जो होते हैं वो हिंदी में भी पेपर सोल्व कर सकते हैं। पहले सीए होता, अब सीए का आपको ये पता करना है सीए का मतलब होता क्या है।
सी होता है चार्टेड अकाउंटेंट, जो कॉमर्स में रिलेटेड होता है। और दोस्तों ये भी बहुत बड़ी चीज आती है इस अखबार में, एजुकेशन भास्कर। दोस्तों ये पूरा पेज आपको पढ़ने का होता है, यहाँ से बहुत ज्यादा जानकारी आपको मिलती है। आईसीआईसीआई बैंक बेंगलुरु में आपको वैकेंसीज है। एनआईटी जयपुर दुर्गापुरम में कुछ जानकारी यहाँ पे आपको दी हुई है। आईआईटी हैदराबाद में भी जो होती कुछ एक वैकेंसीज के बारे में यहाँ पे जानकारी दी। तो इस प्रकार से यह होता है। दोस्तों ये प्रश्न आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। सबसे ज्यादा करंट की और जीके से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं वो इन्हीं पेज से उठ के आते हैं। आखिरकार बैंकों की लूटपाट के लिए दोषी कौन? ये वेद प्रकाश वैदिक हैं, जो बहुत बड़े पत्रकार हैं हिंदी के और माने जाने लेखक ये माने जाते हैं। लिखते हैं ये हर एक मुद्दे पे जो कि करंट में चल रहा हो। और दोस्तों सबसे बड़ा करंट में मुद्दा कौन सा चल रहा है? नीरव मोदी वाला। नीरव मोदी एक व्यक्ति है, उन्होंने पीएनबी बैंक से 11,000 करोड़ का लोन लेके चूना लगा करके वो चले गए हैं। तो उस बारे में ये पूरा लेख है। ऐसे लेख अगर आप पढ़ेंगे तो आपका करंट भी इंक्रीज होगा, आपका हिस्ट्री भी इंक्रीज होता है। दोस्तों जब भी कोई लेख लिखा जाता है तो उसमें हमेशा करंट पे ऊपर वो लेख लिखा जाता है वर्तमान में जो चल रहा है, लेकिन उसके तार जो है बहुत पीछे से जुड़े होते हैं। जैसे कि ये लेख किसके बारे में है? नीरव मोदी के ऊपर। लेकिन लेख की शुरुआत किससे हुई? विजय माल्या से। विजय माल्या 1 साल पहले का टॉपिक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इन लेखों को कभी ना छोड़ें और बहुत सारे जानने की समझने की चीजें आपको ऐसे मिलती है। अब आगे अपन देखते हैं, बेटी बचाओ की तरह बेटा बिहेव, मुहिम भी जरूरी। अब दोस्तों पुनः ये वही खबर आ गई विधानसभा वाली, ये अपन ने पहले पढ़ लिया है, इसका जीके के बारे में जानकारी कर ली है तो उसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब अपने पास आता है ये जो खबर है, खुदा के लिए जीने वाला व्यक्ति मरता है, प्रदेश के लिए जीने वाला व्यक्ति जिंदा रहता है। ये बात कही थी अन्ना हजारे ने। अन्ना हजारे आए थे कोटा में। कोटा कहाँ है? राजस्थान में। कोटा हाड़ौती में पड़ता है। हाड़ौती में सबसे जो बड़ा एजुकेशन हब है पूरी दुनिया का, वो कोटा ही है। यहाँ से कोटा से 3-4 क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक तो कोटा है कहाँ पे? राजस्थान में। किस अंचल में पड़ता है? तो ये हाड़ौती अंचल में पड़ता है। दूसरी बात, एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता है। तीसरी बात ये दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन हब बन चुका है। और चौथी बात, अन्ना हजारे यहाँ आए हैं। अन्ना हजारे कौन थे? अन्ना हजारे इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था कांग्रेस सरकार की गवर्नमेंट में, उस टाइम पे ये समाज सेवी है। और अन्ना हजारे का पूरा नाम क्या है? किशन बाबूराव हजारे। तो इस प्रकार से आपको हर एक क्वेश्चन से जीके निकालने की कोशिश करनी है। दोस्तों जब आप अखबार पढ़ते हैं तो विज्ञापन को ऐसे स्किप करते जाते हैं। दोस्तों कई विज्ञापन ऐसे हैं वो भी आपको बहुत सारी जानकारियां देते हैं। सारे विज्ञापन स्किप करने वाले नहीं होते हैं। अब यहाँ पे स्वाइन फ्लू से डरे नहीं, सावधानी बरतें। अब दोस्तों स्वाइन फ्लू के लक्षण क्या होते हैं ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। उसके 4 लक्षण यहाँ पे बताए हुए हैं। तेज बुखार, खांसी और गले में खराश, सिरदर्द, छींक आना, नाक बहना। दूसरी सबसे बड़ी बात, स्वाइन फ्लू का वैज्ञानिक नाम क्या है? N1H1 फ्लू। इसमें भी प्रश्न बने हुए हैं। तो इस प्रकार से आपको विज्ञापनों में जो जीके वहां पे छुपा होता है उनको निकालना है और देखना है, समझना है, याद करना। अब ये रूस का एक और एथलीट डोपिंग में पकड़ा गया। यानी कि दोस्तों सबसे पहला प्रश्न यहाँ से उठता है कि डोपिंग होती क्या है? दोस्तों डोपिंग ये होती है, जो खिलाड़ी होते हैं वो ऐसे ड्रिंक्स का सेवन कर लेते हैं, ऐसी गोलियों का सेवन कर लेते हैं जिससे उनकी एनर्जी नॉर्मल एनर्जी से बढ़ जाती है, एफिशिएंसी उनकी बढ़ जाती है। तो ये कानूनन अपराध है, इसलिए डोपिंग नहीं करनी चाहिए खिलाड़ियों को। और उसी के संबंध में ये चीजें होती है। दोस्तों खेल से भी कई ज्यादा प्रश्न अपने बनकर आते हैं। विंटर ओलंपिक अभी चल रहा है। ओलंपिक क्या होता है कि इंटरनेशनल शाखा है जो गेम्स कराती है। बहुत सारे गेम्स ओलंपिक के अंदर आते हैं और विंटर ओलंपिक जो है अभी चल रहा है। विंटर ओलंपिक में अभी तक किसने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं? मेडल टेली आज का जो है ये देश है, गोल्ड है, सिल्वर और ब्रॉन्ज है। नॉर्वे ने जीते हैं 13, जर्मनी ने 13, कनाडा ने 13, अमेरिका ने 10, नीदरलैंड ने 8 इसमें मेडल अभी तक जीते हैं। और ये T20 सीरीज जो हो रही थी साउथ अफ्रीका और भारत के बीच में, उसके संबंधित एक खबर है। ये पुजारा का फोटो है। तो आपको से इस प्रकार से हर एक चीज से आपको डेटा निकालना है और आपकी जीके स्ट्रॉन्ग करनी है। ये यहाँ पर पूरा जो आता है ये बिजनेस का पार्ट आ जाता है। तो इस प्रकार से अपनी जीके को अच्छी बना सकते हैं। और भी कई हर अखबार में अलग अलग चीजें आती है। ऐसा नहीं है एक अखबार हो जाए दूसरा अखबार में कुछ अलग आएगा। हर चीजें अलग अलग होती है। हर दिन अलग चीजें छपती है। किसी दिन आपको करंट जीके का ज्यादा मटेरियल अखबार में मिलता है, किसी दिन बहुत कम जीके का मटेरियल आपको मिलता है। तो मेरा कहना यही है कि आप अखबार रोज पढ़ें और इस प्रकार से जो प्रश्न उससे उठ के आते हैं उसमें अपने दिमाग को कनेक्ट करें और करंट जीके अपना वहीं का वहीं तैयार कर लें। आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।